पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन का रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट, द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, अवाम इस डर से निकल आए हैं। सस्ती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बदकिस्मती से जाती मफाद और सियासत के लिए हम मुल्क की मईशत पर गलत बात करते हैं। वजीर खजाना इसाक डार की PTI हुकूमत पर तनकीद, कहा बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। माजी की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, आगे जाने के लिए काम करना होगा। संगीन मौशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। जिस मुल्क में ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो जाए वहां सरमायाकारी खाक होगी। 13 पार्टियां और उनके हमनवा इमरान खान को जबरदस्ती धमकी से असेंबली बुलाकर मौशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। मशरिक और मगरिब दोनों तरफ सरहदों पर हालात खराब हो रहे हैं। गैर मुल्की साजिश के जरिए हम पर फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। कश्ती डूब रही हो तो एस्टैब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। हुकूमत को हटाकर तवील अरसे का टेक्नोक्रेट सेटअप बनाना अहमकाना सोच है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में सियासी बहरान सबसे ज्यादा इमरान खान को रोकने के लिए स्कीम्स बनाना मुल्क की मफाद को पसे पुश्त डालने के मुतरादिफ। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। हम इस किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 8 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। वजारत सनत व पैदावार ई बाइक्स पर ब्रीफिंग देगी। तवानाई बचत इक़दामात पर अमल दरामद प्लान पेश होगा। वन स्टॉप सर्विस एक्ट मंजूरी के लिए पेश होगा। इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद का ताउन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्काबंदी का पाबंद है। ECP बल्दियाती कानून में पार्लियामान ने तरामीम करके सदर को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में मौसम सरमा की मजीद 1 हफ्ते की छुट्टियों में तोसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की कंपनियों को मुंजमद करने, चेयरमैन नैब के नाम किराया वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद की वोटर फहरिस्तों में तब्दीली का मामला। हम पार्लियामेंट को लिख रहे हैं जिससे बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार को 5 जनवरी को वोट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने पेश होने की हिदायत। पंजाब सर्विस कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। पंजाब सर्विस कमीशन को बच्चों की दाद रसी के हवाले से 30 रोज में मुरासला जारी करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी शहरी के बच्चे 2 गैर मुल्की बीवियों के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत का दोनों बच्चों के नाम ECL से निकालने और बच्चों के पासपोर्ट भी हवाले करने का हुक्म। पिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शदीद खुश्क सर्दी के डेरे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मगरिबी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ब्लॉक। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। कराची से पंजाब आने वाली ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मुसाफिर शदीद सर्दी में रेलवे स्टेशन पर परेशान। साल 2022 पाकिस्तान रेलवे के लिए मुश्किलात का साल साबित हुआ, मगर नवंबर में आने वाली नई कोचेस ने पाकिस्तान रेलवे और मुसाफिरों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 2022 का मसरूफ साल गुजारा। तहरीक इंसाफ कई अहम कवानीन की मंजूरी के साथ साथ असेंबली का मुसलसल 10वां बजट पास करने वाली वाहिद पार्टी बन गई। बस हमें मिल गई है, ख़वातीन को गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, तो हमें इसकी सहूलियत अपने हॉस्पिटल भी जाते हो। आखिर में मैं चीफ सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का अहसन अक़दाम। गिलगित, हुंजा और गिजर शिगर के बाद चलास में भी खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया। फ्री बस सर्विस से नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात समेत दीगर खवातीन को आरामदेह सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। कसूर में समाज में वहशीपन का एक और वाकया सामने आ गया। भाई से तलाक क्यों ली, देवर और देवरानी ने साबिक भाभी को इंसानियत सोज तशद्दुद का निशाना बना डाला। गले और कानों से तलाई जेवर भी नोच लिया। 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। कराची गुलिस्तान जौहर में शाहीनपुर सहलकारों के हाथों नौजवान के कत्ल का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज। वालिदा की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। तीनों मुलविस अहलकार जेर हिरासत। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस का जबरो तशद्दुद जारी। तीनों कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की नाम नहाद कार्रवाई के दौरान गोलियां मारी। जुर्म साबित हो लेकिन सजा ना हुई हो, वो शख्स इसराइल का वजीर आजम बन सकता है। नेतन्याहू की वापसी की राह हमवार करने के लिए इसराइली पार्लियामेंट का एक और मुतनाज़ इक़दाम, मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। अमरीका में यकबस्ता हवाओं, शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 80 से बढ़ गई। न्यूयॉर्क की एरी और नियाग्रा काउंटीज में 34 अमवात रिपोर्ट हुई। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में मजीद 9 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान। मगरबी इलाके पहले की 4 फुट बर्फ तले दब चुके। शदीद बर्फबारी के बाद हुकाम की बफेलो में शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। शहर का हवाई अड्डा भी बंद। न्यूयॉर्क में 1.25 लाख घरों को बिजली फराखमी मअतल। फेडरल इमरजेंसी का ऐलान। जुम्मे से अब तक 16,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख।